देवियों सज्जनों सत्सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 253 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में नरक प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले शंखध्वनि। इसके बाद आपसे निवेदन है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो को सुने और देखें। शंखध्वनि। आदि शक्ति माता भगवती कहती हैं कि हे पुत्र श्री हरि नारायण नारद को नरक प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के पापों का वर्णन करके सुनाइए, और जिससे महर्षि जैमिनी महाराज जन्मेजय को देवी भागवत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नरक प्रदान करने वाले पापों का वर्णन सुन सके। श्री हरि नारायण कहते हैं कि पुत्र नारद सुनो, आगे मैं आपको बता रहा हूं। जो अंधकूपों में, प्रकाश रहित घर आदि में अथवा अंधकार युक्त गुफाओं में प्राणियों को बंद कर देते हैं, जो किसी भी प्रकार से किसी बालक, युवा, नर नारी, बालक बालिका किसी भी प्रकार से उनका अपहरण करते हैं, अंधकूप में, प्रकाश रहित घर में अथवा अंधकार युक्त गुफाओं में ले जाकर बंद कर देते हैं, उन पाप कर्म परायण लोगों को यमराज के दूत मरने के उपरांत अवटारोध नामक नरक में गिराते हैं। उनका हाथ पकड़कर विषैली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के अंधेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते हैं। हे पुत्र नारद, जो द्विज स्वयं गृह का स्वामी होकर अपने यहां समय पर आए हुए अतिथियों को पाप पूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उसे भस्म ही कर डालेगा, मरने पर वह पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। वहां पर वज्र तुल्य चोंचों वाले कंक, काक, वट, गीध आदि महान क्रूर पक्षी बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी अपने यहां आए हुए अतिथियों का अपमान करता है, उनका सहयोग नहीं करता है, उनको पीड़ा पहुंचाता है, उनको निरपराध शासन से दंड दिलाता है, ऐसा व्यक्ति पर्यावर्तन नामक नरक में गिराया जाता है। हे नारद, जो अधम मनुष्य अपने को वैभव संपन्न मानकर अभिमान से अत्यंत गर्वित होकर दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है,
जो सबके प्रति शंका भाव रखता है, जो अपने चित्त में सदा धन कमाने किंतु व्यय न करने की भावना रखता है, तथा ग्रह की भांति सदा धन की रक्षा करता है, वह सूखते हुए हृदय तथा मुख वाला प्राणी कभी शांति को नहीं प्राप्त करता है। जो कभी किसी को दान नहीं दिया है, किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, किसी ब्राह्मण को वस्त्र नहीं दिया है दान रूप में, मुद्रा दान नहीं दिया है और है संपन्न, मरने के बाद सब यही छूट जाएगा। केवल ग्रहों की तरह जो धन की रक्षा करता है, मरने पर यमराज के दूतों द्वारा वह अपने पाप कर्म के कारण सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के दूत उस अर्थ पिशाच के संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सिल देते हैं जैसे दर्जी सुई धागे से वस्त्र सिल देता है। सूची मुख, उसका मुख उसी प्रकार से सिल देते हैं। इसलिए इस संसार में रहते हुए माता लक्ष्मी की कृपा से यदि धन है तो परिवार के अन्य सदस्य भी यदि आप दान करेंगे तो रोकेंगे तो बिना आपने धन को अर्जित किया है अपनी पवित्र कमाई का, तो ऐसे विद्वान ब्राह्मण जिनको वेद मंत्रों का ज्ञान हो, जो ब्राह्मण राक्षस ना हो, शराब न पीता हो, मीट मांस न खाता हो, मंत्रों का जो उच्चारण करता हो, जो सात्विक ब्राह्मण हो, उसे जरूर दान देना चाहिए, निर्धन की सेवा करनी चाहिए, दुखी जनों को दान देना चाहिए। बीमारी में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, धन है तो धन दे करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऐसा नहीं करता वह सूची मुख नामक नरक में गिराए जाते हैं, क्योंकि आपने कमाया तो है धन, लेकिन हाथ की शोभा कंगन से नहीं दान से होती है, कानों की शोभा कुंडल से नहीं ज्ञान से होती है। ज्ञान प्राप्त करने से, कथा का श्रवण करने से। हे नारद, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना देने के लिए ये अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी तरह और भी सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं। हे नारद, उनमें से कुछ ही बताए गए हैं। मैंने बहुत से नरकों को वर्णन नहीं किया है। पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे इन नरकों में जाते हैं और धर्म परायण लोग सुखप्रद लोकों में जाते हैं। आदि शक्ति माता भगवती की कृपा से हे महामुनि, मैंने जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के स्वरूप और देवी की आराधना के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है, वही अपना धर्म है, जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर वह भगवती संसार रूपी समुद्र से प्राणियों का उद्धार कर देती है। हे महाराज जन्मेजय, आपने पूरी तरह से इन नरकों का वर्णन किया। इनसे मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है आदि शक्ति माता भगवती की आराधना।
उनकी भागवत का श्रवण करना, चिंतन और मनन करना। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। तो आपसे निवेदन है, मेरे इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब रोज नहीं करना, केवल एक बार करना है। शंख ध्वनि।